कर रहा था कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से डीडी न्यूज पे वो स्टूडेंट्स को दिखा रहे थे जो पहले प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं या प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुनकर उन्होंने परीक्षा दी है, और उन सब का कहना था कि बहुत मदद प्रधानमंत्री के टिप्स के बाद उनको मिली है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा कि उन बच्चों के साथ हम उनका एक्सपीरियंस साझा किया और बच्चों को ये बताने की कोशिश की कि जब वो काय चाहिए हे आणि विद्यार्थी दोन्ही दिसले पाहिजे। अरे वाह मेंटर की जरूरत होती है और बतौर मेंटर देश के प्रधानमंत्री आपके साथ जुड़ते हैं, आपसे संवाद करते हैं, आपके अंदर का वो खूबियां निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो खुद की एक्सपीरियंस आपसे साझा करते हैं तो आपको लगता है कि उनकी लड़ाई कितनी बड़ी है और आपकी लड़ाई को अभी शुरू हो गया है। इस बीच में हम अपने दर्शकों को बता दें कि देश भर से लाखों छात्र छात्राएं आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे। कार्यक्रम को लेकर सिलीगुड़ी में छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कुछ कहा? Pariksha Pe Charcha is an initiative taken by our Honorable Prime Minister from 2018, and I think it is one of the greatest things that steps that our Prime Minister took, as it allows us students to share our questions as well as our thoughts to the Prime Minister, which I think no other Prime Minister in any country did. मैं श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये योजना बनाने के लिए इससे हमें शांतिपूर्ण से अपने प्रश्नों को उत्तर भी मिल सकता है और हम शांत मन से अपना एग्जाम भी दे सकते हैं। उनके इस प्रोग्राम से बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए हैं और वे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। उनके ये प्रोग्राम के बाद हमारे बच्चे अपने परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं और परीक्षा में ही नहीं अदर एक्टिविटीज में भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, अभिभावकों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और जो शिक्षक हैं वो क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये दृश्य एक बार हम फिर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। हजारों छात्र छात्राएं और शिक्षक और अभिभावक तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे। पूरे देश में करोड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री न सिर्फ इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं बल्कि वहाँ पर जो छात्र छात्राएं वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और लगातार हम अपने चैनल पर पिछले कुछ दिनों से ये दिखाते रहे हैं कि किस तरह से वो छात्र छात्राएं जिन्होंने पिछले सालों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सुना या उसमें हिस्सा लिया, उनकी प्रतिक्रियाएं हम लगातार दिखाते रहे हैं। और वो सभी छात्र छात्राएं शिक्षक अभिभावक उन्होंने कहा है पूरे देश में करोड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षक अभिभावक टेलीविजन के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से और साथ ही साथ स्कूलों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर करोड़ों छात्र छात्राएं आज प्रधानमंत्री को सुनेंगे। न सिर्फ वो छात्र छात्राएं सुनेंगे जिनके अभी कुछ महीनों में एग्जाम होने हैं बल्कि हर छात्र छात्रा, क्योंकि सिर्फ ये बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं है। एक छोटी कक्षा के छात्र छात्रा भी जब एग्जाम देते हैं तो उनको भी उतना ही तनाव होता है जितना बोर्ड के एग्जाम देने वाले छात्र छात्रा। आज संचालक ने कहा जिसकी प्रख्यात शिक्षा दी, उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके किताब लिखा है। इस बार तो उसकी नई संस्करण भी आ गई है और भारत की 13 भाषाओं में यह आज हम लोगों के सामने है। परीक्षा पे चर्चा भी एक नई प्रारूप बन चुका है। इस बार 23 जनवरी को नेताजी की जन्मदिन के अवसर पे देश भर की स्कूल विद्यार्थियों ने उस पर चित्रांकन की एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ एग्जाम वॉरियर के अंदर आपको प्रेरणा लेने के लिए। मित्रों, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, ये सहजता धीरे धीरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सपना है। भारत के विद्यार्थी न केवल भारत की विषयों के बारे में चिंता करें, लाइव जैसे जन आंदोलन को विश्व में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। पर्यावरण,
विश्व की अर्थनीति, विश्व में टेक्नोलॉजी, ये भारत के बच्चों के द्वारा निर्मित होंगे, दुनिया की समस्या की समाधान बने, इसी अपेक्षा एनईपी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, एनईपी, ये एक सिक्के की अनेक पहलू है। मैं ऐसे ही एक भव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में कुछ समय प्रधानमंत्री बच्चों के साथ, देश की बच्चों के साथ खुद कुछ समय बिताए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। फायदा उठाया ना, जो बाहर गए हैं उन्होंने घर में कर्तव्य पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। मोरे शराब देखी। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा, और देश के कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत क्वालिटी बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा बल क्या सोचता है, उलझनों से गुजरता है, दूसरे उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती है, वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है। इसका एक बहुत बड़ा थीसिस शायद ही इतना सैंपल किसी का बात नहीं होगा जीतन। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें ये करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साल में कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है? लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए। अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हो, बताइए क्या करेंगे? कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी,
आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you, sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stress and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. धन्यवाद अश्विनी। Honorable Prime Minister Sir, Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural styles. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navtesh Dagur of Kendra Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध गुरु गोविंद सिंह तथा वर्तमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही है और आपका मार्गदर्शन चाहती है। प्रियंका, कृपया पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवि बालिका विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है, इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ। इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यहाँ महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में रूलिंग बहुत होता है। दिशा में एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले बॉल में मुझे आउट करना चाहते हैं। अगर परिवार के लोगों के आपके लिए बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण मांग कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का ऊपर इतना दबाव होता है, पहिलेपासून लाईव्ह नाही झालं ते 2 घंटे आधीच। उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। सुरू आहे आता।
अगर बच्चे किती वेळ ठेवायचं असंच? तो कैसे उसके सामने चर्चा करेंगे? और कभी कभी माँ बाप की आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, ती ना म्हणाली येऊ नका, तालाब में कपड़े ती येणंच म्हणायची. बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता तिची देते तब्येत हैं ठीक नाही ना, और फिर धीरे असंच ठेव, कंटिन्यू ठेव. इंटरनलाइज कर देते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षा है सुरूच आहे, सुरूच राहू. और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है, लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षा को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, जो चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो याद हो, आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती है, कभी न कभी आप उसको मिट करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए जो सोचते हैं, तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों की बात देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा सकते हैं। कहाँ गए एंकर? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है।
मान्यवर के दबाव में न रहे, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अनछुए सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आभासी माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत धलासी, जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं किसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूं, तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती, काम करने से संतोष होता है। काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है, अरे इतना सारा काम, उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज में अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो क्या मुझे लगेगा मैंने 2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ 2 घंटे ऐसा नहीं, 24 मिनट में भी जो सबसे कम पसंद विषय है, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहले 20 मिनट इसको, फिर एक पसंद वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 20 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं।
और अच्छे विषय में खोए रहते हैं और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चलाते होंगे, मुझे बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, तो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं खींचेगा, ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं, तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है। अब फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसे उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़ी ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को अवसर किया है क्या? मुझे अच्छा लगता है, जैसे सोच जाए हमारे सब रेडी करके सुबह स्कूल जाना था, हमारे साथ लगता बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे करना पड़ेगा, 6:30 बजे करना पड़ेगा। उसको 10 बजे करना, यानी इतना बहुत टाइम है। माँ करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता। अगर माँ की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको ऐसे स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट है 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन में नहीं डालते हैं कि बस 6 दिन तक ये कहूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है, तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूरत को लाभ होगा। धन्यवाद। Rupesh is still informative and needs your advice on a topic that is of vital significance. Please ask your question. Class 9 from Swami Atmanand Government English. From Swami Atmanand Government English Medium School, Durga, District Bhopal, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister, sir, from the elegant city of Jagannathpuri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent God-shaped layout, Rath Yatra, and serene beaches, that my Vispar seeks your guidance on a similar issue. Can I please ask your question? Namaskar. My name is Tanmay Viswal. I am a student of Jawan Navodaya Vidyalaya, Konak, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी,